देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अलवी। हुकूमत की जानिब से आउटसोर्सिंग मॉडल जो है मुतारिफ करवाया गया, जिसमें BHU, RSC, स्पेशलाइज, THQ, DHQ समेत दीगर जो इदारे अस्पताल हैं उनकी आउटसोर्सिंग करने का कहा जा रहा है। लेकिन तमाम मुलाजमीन चाहे वो किसी भी तिबी तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस मॉडल को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो 20-20 साल से रेगुलर काम कर रहे हैं और वो लोग भी शामिल हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अरसा दराज से महकमा सेहत के अंदर खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उन लोगों के मसाइल क्या हैं, वो क्यों हुकूमत के इस मॉडल को मानने के लिए तैयार नहीं है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, इस सारे हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और लोगों से जानोगे जो सालों साल से इदारे के अंदर अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं उनको किन पॉइंट्स के ऊपर, किन बातों के ऊपर इख्तलाफ है। तो आइए उनसे जानते हैं। आप कहाँ से आई हैं? जिला भावलनगर। भावलनगर से RHC में RSC सेंटर शहर फरीद से। हाँ जी। तो क्या मसला है आपका? हमारे जो है हुकूमत पंजाब BHU और RSC सेंटर की आउटसोर्सिंग और निजकारी के लिए हम लोग आ रहे हैं, आए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि जो निजकारी का किया जा रहा है वो हमें नामंजूर है और ठेकेदारी निज़ाम जो है वो सारा नामंजूर है। हम लोग अपने घर बार छोड़ के यहाँ पे आए हैं तो हमारे इस निज़ाम में हमें जो है वो कामयाब किया जाए। कितना अर्सा काम किया आपने? हमें तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल नौकरी की आपने? हाँ जी। आपकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन? स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स। तो वो हुकूमत तो कह रही है किसी को बेरोजगार नहीं कर रहे आप। ये गलत है, ये सरासर गलत है। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और हमें इंसाफ चाहिए। 20 साल काम करने के बाद आप उनको कह रहे हैं घर चले जाएं और एक तरफ आप कह रहे हैं ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। तो आपका 30 जून को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है? जी बिल्कुल इसी तरह से 30 जून को हमें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर घर बैठा दिया जाएगा। ये बता दिया गया आपको? जी बिल्कुल इसी तरह से है। अच्छा। और यहाँ पे हमारा इकट्ठे होने का मकसद यही है कि हम लोगों को बहाल किया जाए और निजकारी जो है वो ख़त्म की जाए और जो ठेकेदारी का निज़ाम है ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है और हमें जो है हमारी नौकरियों को सही तरीके से जिस तरह से हम प्रॉपर कर रहे हैं इसी तरह से बहाल रखा जाए। ठीक है। आप कहाँ से आई हैं? जिला भावलनगर। भावलनगर से। तो आपका क्या मसला है? आपको भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं? हम लोग परमानेंट हैं लेकिन इधर सारे कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट है आप? जी परमानेंट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? हाँ जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो फिर क्या आपको परेशानी है? क्या कह रहे हैं? परेशानी ये है कि जब सारा कुछ आउटसोर्स हो जाएगा, जब सारा कुछ आप आउटसोर्स कर दें तो फिर हम लोगों को कहाँ एडजस्ट किया गया है? हमें यही कहा जा रहा है कि हम लोग आपको एडजस्ट करेंगे, लेकिन जब सारा निज़ाम ही आउटसोर्स कर दिया जाएगा तो हमें किस जगह पे एडजस्ट करेंगे? कुछ और लोग भी हैं आपके दोस्त जानने वाले और मुलाजिम जिनको निकाला गया है? जी हाँ, हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं। हमारी डॉक्टर साहबा हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, अढ़ाक पे हैं, लेकिन उनका यही कहा जा रहा है कि 30 जून तक उनका अढ़ाक है, उसके बाद उनको खत्म कर दिया जाएगा। आप जैसे बता रही है कि आप परमानेंट है तो आपको भी ये खतरा है कि आपको जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। जब BHU, RSC, THQ, DHQ रहेंगे ही नहीं तो हम लोगों को कहाँ ये लगाएंगे? जब हॉस्पिटल ही नहीं होगा तो नौकरी कहाँ पे? हाँ जी, नौकरी कहाँ पे करनी है? आपको ये खर्चा है कि जैसे ही आउटसोर्स करेंगे और ठेकेदार आएंगे तो आपको निकाल देंगे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और है। गवर्नमेंट आपके लावारिस छोड़ देगी? बिल्कुल ऐसा ही है। कितने साल हो गए आपको काम करते? मुझे 17 साल है। तो वैसे तशवीशनाक सूरत हाल के 17 साल 20 साल से लोग काम कर रहे हैं और अब जो है उनको समझ आई अगर काम की और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से करना चाह रहे हैं, यानी कि जॉइंट ट्रेड बंदा है वो जितना टाइम एक पेशेंट के लिए लेगा ये लोग उतनी देर में 3 पेशेंट को जो है कैटर कर लेंगे। लेकिन आप इनको कह रहे हैं घर चले जाएं, नए लोगों को लेके आएंगे। हमने आपकी बात पे हम यकीन करते हैं कि आप लोगों को बेरोज़गार नहीं कर रहे, लेकिन ये जो मेरी माएँ बहनें बता रही हैं तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो 15 साल से 20 साल से काम कर रही हैं और अब आपको उनको कह रहे हैं कि आप चले जाएँ। मरियम क्लिनिक आपका आइडिया चले, आपने कहा अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं जब नाम चेंज होगा नए लोग वहाँ पर आएंगे तो ये कह रहे हैं कि हमें वहाँ से निकाल दिया जाएगा। इसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग नहीं हैं, इसमें वो लोग भी हैं जो 20-20 साल से 18 साल से परमानेंट काम कर रहे हैं, तो उनको भी मसाइल का सामना है। आप कहाँ से आई हैं? हम लोग डिस्ट्रिक्ट भावनगर से आए हैं। BHU में RSC हमारा RSC की स्टाफ नर्सेज हैं। हम लोग इस निजकारी के खिलाफ ही एहतजाज के लिए आए हैं, इधर अपना रिकॉर्ड करवाने हैं एहतजाज कि ये हमें निजकारी जो हो रही है आउटसोर्सिंग ये नामंजूर है, क्योंकि हमने हमारी सर्विसेज इतनी इधर से होगी, हम रेगुलर लोग हैं, जितने भी इधर खड़े हैं ये सारे रेगुलर लोग हैं। और इनका ये कहना है कि हम लोग आपको इस तरह से ये कह देना है कि आपको नज़दीक वालों में कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट वालों में नज़दीक डिस्ट्रिक्ट में आपको कर देंगे। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि या तो ख़त्म कर देंगे या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में क्या लोग नहीं होंगे जो अपने दोनों इनको क्यों कर देंगे? आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे ये काम क्यों नहीं कर रहे? छूत है ये, इनको काम नहीं आता, ये भूल गए हैं। मसला क्या है? उनकी मेमोरी लॉस हो गई है? क्या मसला है जो आप इनको निकाल रहे हैं? जिनको काम आता है, जो सालों साल से वीरान सेंटर को चला रहे हैं, आप उनको निकाल देंगे? भाई क्यों निकाल देंगे? कोई वजह बताएं। अगर उनकी काम करने का कैपेसिटी उनकी ठीक नहीं है तो उसको बढ़ाएं।
आपके पास 100 किस्म के सरकारी तरीके हैं, इंक्वायरी करें, पीटा लगाएं, कुछ भी करें, उनको बेरोज़गार क्यों कर रहे हैं? या तो आप उनकी जगह किसी और मखलूक को लेके आ रहे हैं, आपने सिस्टम अपग्रेड कर दिया, रोबोट आप इनकी जगह काम करेंगे तो चलो समझ आता है। अगर रोबोट नहीं इंसान ही करेंगे तो ये भी इंसान है जो सालों साल से कर रहे हैं, इनको क्यों बेरोज़गार कर रहे हैं आप? हालांकि हमारी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज होते रहते हैं, MES के विजिट होते रहते हैं कि कोई भी है इन्होंने कोई नई चीज़ लेके आनी है, करनी है, सारा कुछ करते हैं। उसके मुताबिक हम सारा कुछ उनको अपडेट करके देते हैं, जो भी ये लोग चाहते हैं करते हैं, नई चीज़ लेके आते हैं, लॉन्च करते हैं ना, वो सारा करते हैं हम लोग। तो फिर वो क्या था जो आप हमें बता रहे थे इतने दिनों से कि आप किसी को नहीं निकाल रहे नौकरी से, किसी को बेरोजगार नहीं कर रहे, तो ये क्या बता रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि उनको लेटर आ गए हैं, उनको 30 जून को कहा जा रहा है फारिग हो जाएंगे। और सिर्फ वही नहीं जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर थे, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी सालों साल से वो लोग भी हैं। मेरी बहनें ये बता रही है कि वो 18 साल से 20 साल से परमानेंट काम कर रही है, उनको भी मसला है। तो ये क्या है, बता कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, या इनको समझ नहीं आ रही, इनको कन्वे करें। आप कहाँ से हैं? सर बहावल नगर से, RSC शहर फ्री से स्टाफ नर्स हूँ। ठीक है जी सर। तो कितने साल हो गए आपको काम करते सर मैं अभी रिफ्रेश हूँ, रेगुलर बेसिस पे 4 ईयर हुए हैं मुझे जॉब करते हुए। और 4 साल बाद ही आपको पता चला कि वो जो रेगुलर बेसिस की खुशी थी अब? जी सर हमें पहले ये कहा गया था कि जो सिर्फ BHU है ना, उन पे जो कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हैं उनको हम लोग निकाल रहे हैं। फिर कभी कहते हैं कि जी किसी और ना सेंटर पे शिफ्ट कर देंगे, पहले हमें कहते रहे कि आपको THQ और DHQ पे शिफ्ट करना है। फिर अभी कुछ दिन पहले पता चला है कि DHQ और THQ को भी वो प्राइवेट कर रहे हैं और सीट्स भी नहीं है। और ये कभी कहते हैं कि हम आप लोगों को घर फारिग कर देंगे, कभी कहते हैं कहीं और शिफ्ट कर देंगे। हमें कोई प्रॉपर ये बता नहीं रहे कि स्केड्यूल क्या ये कर रहे हैं। हमें जस्ट ये कहा गया कि आपके पास जून तक का टाइम है, उसके बाद आप लोग फारिग हैं। चाहे आप चलेंगे, पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे? वो कह रहे कि हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते आप लोग। तो जिनको आपकी जगह लेके आएंगे उनको अफोर्ड कर लेंगे? सर वो प्राइवेट पे कर रहे हैं ना, कम पे। पैसे तो उनको भी जाने हैं, अल्टीमेट गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी ना। सर उनको कम पे रखेंगे ना, कम पे रखेंगे उनको। अच्छा, अगर कम पे रखेंगे तो फिर क्वालिटी ऑफ वर्क कंप्रोमाइज नहीं होगा, सारी बात होगा। जो काम 10,000 रुपये वाला कर रहा है वो 5,000 रुपये में वैसे बंदा कैसे करेगा? बिल्कुल लॉजिक जो है वो समझ आने वाली नहीं है कि आपने इनको निकाल के नए लोगों को लेके आना और उनको पैसे कम देने, और आप चाह रहे हैं को इनसे अच्छा काम करेंगे। भाई कैसे करेंगे वो? सर वो भी अनट्रेन्ड बंदों को रख रहे हैं। जो 4 सेंटर उन्होंने किए हैं ना ठेके पे, वहाँ पे जो अमला है उन्हें कोई चीज़ का नहीं पता। वहाँ पे 4 जो न्यू बॉर्न बेबी है उनकी डेथ हो चुकी है। इतनी जो नए लोग आए हैं उनसे, हाँ जी, जो पहले नहीं हो रहा था ऐसा। सर जो अनट्रेन्ड बंदा है वो कैसे करेगा, मुझे आप ये बताएं। यानी कि अगर तो उनकी अनट्रेन होने की वजह से, उनकी नाली की वजह से ऐसा हुआ है, तो पूरा सिस्टम एक तरफ किसी एक बच्चे की जान चली जाए, आप उसका 4 बेबीज की डेथ हो चुकी है, न्यू बॉर्न बेबीज कर नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये जिस तरह मेरी बहन बता रही है कि 4 बच्चे जो हैं वो उनकी एक्सपायरी हो गई है, अब अल्लाह जाने क्या हुआ है, लेकिन जैसे ये बता रही हैं कि अनट्रेड लोगों की वजह से हुआ है। ये किस तरफ जा रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, नोटिफिकेशन में कुछ और आ रहा है और हमें इतना थ्रेट किया जा रहा है कि अगर आप थ्रेट कर रहे हैं आपको? सर जो ऊपर वाले अमले हैं, जो ऊपर वाले हमारे ऑफिसर्स हैं, वो हमें आके थ्रेट कर रहे हैं अगर आप धरने पे जाएंगे तो आपको करते हैं कि आपने हक के लिए आवाज ना उठाएं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं उठाए। आपने बोलना भी नहीं है। हम आपको मारेंगे भी और आपको चीखने भी देंगे। हमें कह रहे कि आपको वहाँ पे लाठी चार्ज होगा, आपको ये करेंगे, अगर आप वहाँ पे गए आपके साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप नहीं बोल सकते। हम लोगों ने करने हैं। ये वो आगे से कह रही है कुछ धरना है, वो हमें कह रहे हैं आप लोग यहाँ पे वलीमे पे आए हुए हैं। आगे से हमें ये कह रहे हैं मारेंगे भी, आपका चेहरा लाल भी नहीं होने देना, थप्पड़ भी मारेंगे, आपको रोने भी नहीं देना, आपको नौकरियों से निकाल देंगे, आपके बच्चों को आपको बेरोजगार कर देंगे, लेकिन आपको रोने भी नहीं देना हमने। क्या बात है। माँ जी आप कहाँ से आई हैं? मैं चिनौट से आई। चिनौट से। आप BHU में काम करती आ रहे? हाँ जी, BHU पे काम करते हैं हम। काम करेंगे 25 साल से। 25 साल से? जी 25 साल। आप परमानेंट थी? हाँ जी मैं परमानेंट। तो अब क्या हुआ? अब ये आउटसोर्स कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें धक्के दे रहे हैं। इन्होंने कहा है कि हमने आप लोगों को निकाल देना है, आपकी जो सीटें हैं वो हमने अबॉश कर दी हैं, तो आप लोग घरों को जाएं। ये किसने कहा आपसे? ये मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि हमने इन मुलाजमीन को नहीं रखना जो पुराने बैठे हुए हैं और इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं। इतनी बड़ी कहाँ? 1.5-2 लाख हो गया? नहीं जी, मेरी कहाँ 1.5 लाख है, मेरी तो 60,000 तनख्वाह है। 25 साल जॉब करने के बाद भी सिर्फ 60,000। और उस 60,000 बोझ तो नहीं उठा सकता ना। 60,000 रुपए आपको अयाशी इतनी कर रहे हैं आप, इतना हाँ जी, पैसा आपको हुकूमत दे रही है। 60,000 में पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, और 25 साल हो गए जॉब करते हुए। हम लोगों ने ये आबाद किए हैं सेंटर, और जब IRMNC 2015 में ठेके पे लिए थे तो उस वक्त हमने पूरा साथ दिया था इन लोगों का। और हम अब भी बहुत काम है। EMR मेरी आंखों में देखे, हम लोग EMR कर के थके हुए। क्लर्कों का काम हमसे लिया जाता है। रात को भी काम किया, दिन में भी काम किया, दोपहर में, जाड़े में, धूप में, छाँव में, हर जगह काम किया। 25 साल बाद आपको पता चला कि आप हुकूमत के मुलाजिम ही नहीं है। नहीं है, हम
हम जा रहे हैं। और एक दूसरी बात ये है कि हमारे जो BIUs हैं उन पे मरियम नवाज शरीफ ने अपना नाम लिखवाया है, जबकि मेरे बाबा जी ने ये 2 एकड़ जमीन गवर्नमेंट को डोनेट की थी। एक जो हमारा BSU है, जी हाँ, जिसके ऊपर BSU बना। तमाम लोगों के जो बाबा जी थे ना, उन लोगों ने गवर्नमेंट के 2 एकड़ जमीन डोनेट की थी। ये गवर्नमेंट की जगह नहीं है, ये हमारी जगह है। ये कह रही है कि इनके दादाजी ने 2 एकड़ जगह दी, उसके ऊपर BHU बना, इनको वहाँ पे बाद में नौकरी मिली। 25 साल बाद ना जमीन इनकी रही ना नौकरी इनकी रही। क्या बात जी, नौकरी भी नहीं रहेगी और हम घरों को जाएंगे। और देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ साथ आए हुए हैं। इतनी गर्मी है, मुझे खुद रात से हैजा हुआ है। लेकिन मैं बीमार तो ये कह रही है, वजीर सेहत से मेरी भी बात हुई, वो बयान भी यही दे रहे हैं कि वो सिर्फ आउटसोर्स कर रहे हैं, किसी की नौकरी को खतरा नहीं। आप कैसे कह रही हैं? मैं बताती हूँ आपको, अगर वो आउटसोर्सेस करेंगे, उन्होंने कहा है कि हमने 9 लाख रुपया 1 महीने का BHU को देना है। 9 लाख में क्या आएगा? दवाई आएगी, टेस्ट आएंगे, अमला आएगा, क्या आएगा 9 लाख रुपए? आज 9 लाख है क्या चीज़? 9 लाख में इनकी अपनी 188% तनख्वाहें बढ़ गई हैं। क्या इनके खर्चे हमसे ज्यादा हैं? जो प्रोटोकॉल लेते हैं, जो तो खर्चे है ही नहीं, इनको तो हुकूमत सारा कुछ देती है जी, लेकिन क्या हमारे खर्चे हैं सबसे ज्यादा? जो हम तो हम लोग गरीब लोग खा रहे हैं ना, हम गरीब। आप बताएं 9 लाख में क्या होगा? मरेंगे बंदे, मरेंगे। एंटीबायोटिक अगर अच्छी ले ली जाए, अच्छी एंटीबायोटिक, आप बताएं उसकी लोकल परचेज जो होती है LP पे अगर लेंगे तो वो मुलाजमों को क्या देंगे? और जो 5000 पे मुलाजिम होगा उससे काम क्या करना है? जारी बात है। और फिर रिश्वत भी लेगा। हाँ जी, रिश्वत मिलेगा। अवाम को रिलीफ देने के बजाय आप लोग नहीं इस तरह करते थे पैसे? नहीं, हम पैसे नहीं लेते, हम बिल्कुल नहीं पैसे लेते। हम डिलीवरी करते हैं जितना टारगेट उन लोगों ने हमें दिया है। मसला क्या है उनको मसला ये है कि हमारी तनख्वाहें ज्यादा हैं, इसको कम करें। ये सबसे बड़ा। आपकी कितनी सैलरी थी? हाँ जी, आपकी कितनी सैलरी थी? 80,000। 80,000। कितना अच्छा काम कर रहे हैं। 18 ईयर हो गए। आप कहाँ से आई हैं? हम डिस्ट्रिक्ट बावल नगर से PHCIP प्रोग्राम के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मुलाजमीन है। हमें 4 से 5 साल हो गए हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं BHUs पे। 4-5 साल हो गए हैं? हाँ जी, और 24/7 हम BHUs पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। हम अपने घरों से इतनी दूर दराज जंगलात वीराने इलाकों में हमारे ऑर्डर्स किए गए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। हमने वहाँ पे जाके ड्यूटीज की है, वहाँ पे BHUs को रन किया है, वहाँ पे लोगों की खिदमत की है। और अब अचानक से हमें जो है वो आउटसोर्स करके हमें कहा जा रहा है आपका तो कॉन्ट्रैक्ट था वो तो खत्म हो गया है, अब आप लोगों को जो है वो रिलीव कर देंगे। अब हमें ये बताएं कि हमने कहाँ जाना है? हमारी जो एज है वो ज्यादा हो गई है, अब हम कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। हमारे जो है बेरोजगार किया जा रहा है, हम कहाँ जाएं? हम अपने घरों को सपोर्ट कर रहे थे, इतनी दूर दराज इलाकों में इन्होंने हमें भेजा, हमने ड्यूटीज की 24/7 अपनी खिदमत जो है वो लोगों की है। तो अब हमें ये सिला दिया जा रहा है कि हम सड़कों पे आके बैठे, 3 दिन से हम यहाँ धरने में हैं, लेकिन हमारी किसी ने कोई बात नहीं सुनी। हमारे घर बाहर है, हमारे माँ बाप है, हम सबको छोड़ कर आए हुए हैं यहाँ पे। 30 जून तक आपका कॉन्ट्रैक्ट? हमारी जो FCTs थी उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उनको रिलीव कर दिया गया है। ठीक है। और आपको क्या कह रहे हैं? घर में भेज दिया गया। अभी कह रहे हैं कि आपकी जो मुलाजमत है उनको कोई खतरा नहीं है। ये खतरा नहीं तो और क्या है? जो 67 लड़कीज हैं PHCIP प्रोग्राम की, उनको तो रिलीव कर दिया गया FCTs को। उनका क्या है? ये जो कह रहे थे कि हम तो ये निजकारी नहीं कर रहे, प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे, इनको हम कहीं ट्रांसफर, तो कहाँ ट्रांसफर किया उनको तो कहीं ट्रांसफर नहीं किया, वो रिलीव कर दिया गया। आपको लगता है आपके साथ होगा? हाँ जी, हमारे लिए भी लेटर इशू हो गया। लेटर मिले उसमें क्या लिखा था? उन्होंने कहा था रिलीव, आप रिलीव है, इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। भाई साहब, आपने ये कहा बार-बार कि किसी की नौकरी को खतरा नहीं है। अभी ये मेरी बहन जो बता रही हैं कि 60 से ज्यादा लड़कियां मुलाजमीन है जिनको निकाल दिया गया, और उनको जो लेटर दिए गए उसके ऊपर लिखा गया कि आप रिलीव है, आपको अब जरूरत नहीं है आपकी। तो फिर आपकी बात जो है उसके बरक्स ये तो चीजें नजर आ रही हैं। अब उनकी जो FCTs हैं उनकी एज इतनी ज्यादा है, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, वो कहाँ जाएं? कहीं अप्लाई कर सकते हैं? 25 जो ईयर है उसके बाद तो कहीं अप्लाई भी नहीं कर सकते, तो कहाँ जाएं हम लोग? हम सड़कों पे बैठे, खुदारा हम पे रहम खाएं, हमारे हालों पे रहम खाएं, हमें हमारी नौकरियों से ना निकाले, वरना हमने यहाँ पे कुछ कर लेना है खुद को। कितनी सैलरी आपको देते थे? हमें 33,000। और उसमें आपका ट्रांसपोर्ट का कितना लग जाता है? वो भी सारी उसमें से हमारे जिन इलाकों से आप बात कर रहे हैं वो तो दूर सेंटर होते हैं, बहुत दूर दराज इलाकों में हमारी जो है वो पोस्टिंग की जाती थी। हमने इसके बावजूद की है ड्यूटीज वहाँ पे, हमने 24/7 वो BHUs चलाए हैं, तब चलाए हैं जब वो वीरान में थे, जंगलातों में थे, जहाँ पे इतनी रातों को सांप निकलते थे। हमने वहाँ पे ड्यूटीज किया, विदाउट गार्ड के ड्यूटीज किए हैं, हमने डिलीवरियाँ करवाई हैं लोगों की, और अब हमें निकाल रहे हैं, हम कहाँ जाएं? हम सड़कों पे बैठे हैं, हमारे हालों पे रहम करें। अभी जो हालात है मुल्क के, अगर आपके पास 30-35 हज़ार हो और आपको घर का कोई काम ना करना पड़े, फिर भी उसके अंदर आप अकेले अपना गुजारा नहीं कर सकते,
और अगर इसके अंदर रह के ये ट्रांसपोर्ट और आने जाने के मसाइल उठा के भी ख़वातीन दूर दराज इलाकों में जाके काम कर रही, तो हुजूर इतनी सस्ती लेबर कहाँ मिलेगी आपको? ये तो बिल्कुल फ्री में कर रही है बेचारी काम, इनको रहने देते आप कौन सा इनको 1.5-2 लाख दे रहे थे जो अब आपका खजाने पे बोझ पड़ गया। और जिन लोगों को आप लेके आ रहे हैं उनको भी आपने पैसे देने, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और हो सकती थी, वो कहीं और ट्राई कर सकते थे। अब इनकी ना तो एज है, अब जो आपकी पाबंदियां हैं उससे भी आगे निकल गए हैं, और जितनी सस्ती ये लेबर थी इनको आप निकाल रहे हैं। आप बिल्कुल प्रोग्राम में गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए लाहौर रैंक। प्रोग्राम में गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे, लोगों से जानते हैं कि निजकारी आउटसोर्सिंग के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या है। आप बहन जी कहाँ से आई हैं? जी मैं ज़िला बहावल नगर से हूँ और मेरी पोस्टिंग इन्होंने ज़िला बहावल नगर में की हुई है। मैं वैसे ज़िला पाकपतन की हूँ। तो मैं मरियम नवाज से ये अपील करना चाहती हूँ कि हमें आज 3 दिन हो गए जहाँ पे बैठे हुए और कोई भी पंजाब असम्बली से हमारे मुज़ाकरात सुनने के लिए कोई भी नहीं आया। एक वो औरत है और एक औरत होने के नाते उसे यहाँ पे बैठी बच्चों के साथ औरतें नजर नहीं आ रही। क्या उसको माँ कहते हैं? क्या वो वजीर आज़म है जिसको हमारी औरतें भी बैठी नजर नहीं आई, जो मासूम बच्चों के साथ इधर बैठी हैं और कोई हमारे मुज़ाकरात सुनने को भी तैयार नहीं है? कहाँ इसको कहीं सामने आए? हमारा कॉन्ट्रैक्ट 30 साल का करके हमें बेरोजगार के हमारी एसिड चली गई है, हमारे लिए नाइट ड्यूटी करनी मुश्किल हो गई है। हम कैसे अकेले ड्यूटी सारी अंजाम दें? हम माँ और बच्चे की जान बचाते हैं, अगर माँ और बच्चे को कुछ हो जाए तो हमारा मुल्क क्या तरक्की करेगा? बताएं जी। किस सेंटर पे होती हैं आप? जी मैं चिश्तिया के सेंटर BIG 129 मुराद में काम करती हूँ। सिक्योरिटी नहीं दी गई आपको वहाँ पर? जी सिक्योरिटी है, लेकिन हमें एक साथ FCT की जरूरत है। FCTs का भी इन्होंने रिलीफ दे दिया और अब जून तक हमें भी यही कहा गया कि 30 जून तक आपका भी कॉन्ट्रैक्ट है? जी हमारा भी कॉन्ट्रैक्ट है और आज हमें तीसरा दिन हो गया जहाँ पे बैठे हुए और हमारी बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। मेहरबानी फरमाकर मरियम नवाज आपसे ये अपील की जाती है कि अब इसका हल यही है कि फिर हम अपने साथ कुछ कर लेते हैं। नहीं आपकी जरूर इंशाल्लाह दादरसी की जाएगी। ये पेन है, इसको फील करें। ये जब इस तरह बंदा बोलता है या उसको कोई तकलीफ होती है, पढ़ता है, पढ़ के वो एक मकाम पे आता है, जब एक मकाम पे आता है एक इतनी स्ट्रगल्स करके वो इस मकाम पे आता है, क्या वो ये नजर नहीं आ रहा? इतने बच्चे हमारे मुल्क के पढ़ रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? अगर जो मुलाजमत कर रहे हैं उनको बाहर निकाल रही है, इसमें जरा सी भी गैरत नहीं है। मरियम नवाज, ये मेरी अपील है आपके सामने कि अगर आप हमारे लिए कुछ कर नहीं सकती तो इसका दूसरा रास्ता निकालो। बिल्कुल करेंगे, बेफिक्र हैं आप। आपकी आवाज जो है वो सुनिए। घर कैसे हमारा घर चल रहा है, इस पैसे से घर चल रहा है, ठीक है? वो लोग कहाँ जाएंगे जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बीमार है, जो बेचारी नहीं आ सकी, जिनके घर सिर्फ उन औरतों की वजह से चल रहे हैं, जिनके सर पे मर्द का हाथ नहीं है, वो अपने बच्चों को कैसे पालेगी? मरियम नवाज, कुछ गैरत का दम लो, आप गैरत आनी चाहिए आपको। बिल्कुल हम आपके साथ हैं और आपकी आवाज़ मेरी बहन, आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह ऐवान इक़्तिदार तक जाएगी तो ज़रूर आपके मसाइल हल होंगे। आप कहाँ से हैं? जी मैं सहीवाल से हूँ। मैं अरसा 20 साल से काम कर रहा हूँ एक छोटे से BHU में। ठीक है। जो BHU 20 साल से आप नौकरी कर रहे हैं? जी 20 साल और से। अब आपसे क्या कह रहे हैं? अब वो 30 जून को हम फारिग कर रहे हैं। 20 साल नौकरी करने के बाद 30 जून को आपको कह रहे हैं हम घर चले जाएं? मैं 2000 रुपये सैलरी, जब मैं शुरू हुआ था 2000 रुपये सैलरी थी। ठीक है। अब हमें 36,000 रुपये दिया जा रहा है। वो BHU में काम किया है जब हर साल 1000 रुपये बढ़ता था आपका? नहीं सर, हमारा तकरीबन 300 साढ़े 300 रुपये बढ़ता था हर साल बाद। ठीक है, वहाँ पे भेड़ बकरियाँ चराई जाती थी। हमने अपने BHO को सेट किया, इन्होंने जो उधर पॉलिश की है, जाकर 2 करोड़ की पॉलिश की है। जो बटन ऑन करो तो वो जो रिवैम्पिंग है उसको पॉलिश कर रहे हैं आप? जी उसको पॉलिश कर रहा हूँ। अच्छा। आज हमने सोचा कि वो बूट पॉलिश किसे कहते हैं। नहीं वो सही से वहाँ पे काम नहीं किया? कोई काम नहीं हुआ सर, करने की कोई काम नहीं किया। आधा सैनिक सिर्फ छतें की हैं और अपने नाम की प्लेट लगाई है बस, और कुछ नहीं किया? और कुछ भी नहीं किया। उसको मरियम क्लिनिक का नाम दिया? उसको मरियम नवाज का क्लिनिक का नाम दे दिया। हो सकता है वजीर सेहत पंजाब के इल्म में ना हो तो आपके इल्म में हमारी आंखों के सामने सर, हमारी आंखों के सामने काम हुआ है। 2 नंबर ईंटें लगाई हैं। अच्छा। 2 नंबर सीमेंट लगाया है और छतें भी जो है वो भी 2 नंबर लगाई हैं। कितना बजट था वहाँ पे रिवैम्पिंग का? सर 2 करोड़ रुपया था। 2 करोड़ में दोबारा इसकी तरफ तवज्जो दें। आपके 2 करोड़ रुपया था। वो सब ठेकेदारी निजाम ने बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठेकेदार वहाँ पे पैसे खा गए और आपको रिपोर्ट पता नहीं क्या बना के दी है। सर ठेकेदार ने खाया, इन्होंने खाया। 2 करोड़ में आदमी आलीशान हॉस्पिटल बना सकता है।
ये 2 बेड का हॉस्पिटल है BHU। उसमें 2 करोड़ रिवैम्पिंग हाँ, पे 2 लगा दिए। करोड़ में तो आदमी 40 बेड का बना सकता है। ये कौन सा सामान जो है वो 2 करोड़ का आता है। सामान भी नया लेके आए हैं? सामान 2 बेंच है सर, अच्छा, और एक व्हील चेयर है बस। 2 बेंच, 1 व्हील चेयर मरियम क्लिनिक के अंदर। ये मरियम के अंदर अभी आया सामान। अच्छा, इसके जो अलावा कह रहे कुछ नहीं है? इसके साथ कोई चीज नहीं है, कोई अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं थी, कोई इससे तो बेहतर अच्छा सेंटर था। अच्छा, हमारे तो बड़ी गांव वालों ने तशवीश 7 लाख रुपया दिया गांव को। 7 लाख गांव वालों ने इकट्ठा गांव करके? वालों ने इन वहाँ पे टैलें लगवाई हैं, उन्होंने सब काम किया है, इन्होंने वो तोड़ दिए हैं 1 महीने के अंदर अंदर। वो जो बना था उसको तोड़ के, तो आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा काम किया 2 करोड़ के बजट में। 2 करोड़ के और बजट 2 में। बेंच, 1 बेड, हाँ जी, व्हील चेयर। 1 व्हील चेयर दी है। और अब ठीक है या पहले ठीक था? सर पहले, अब तो नाम का रह गया है। पहले तो माशा इतना अच्छा था कि लोग तारीफ करते थे हॉस्पिटल की। अच्छा, यानी बेहतर करने की बजाय आप कह रहे हैं कि पहले वाले को खराब कर नुकसान दिया। कर दिया इस हुकूमत ने। ठीक है, ठीक है। आ जाए, आपके पास आते हैं। आप बताएं, आप कहाँ से आए? मैं जिला साहिवाल से। जिला साहिवाल से। आप BHU में RSC? BHU में। तो आपका क्या मसला है? सर यही मसला जो चल रहा है पूरे पंजाब में, यही मसला चल रहा है, सब सेंटरों पे यही हालात है। हुकूमत तो कह रही किसी को बेरोजगार नहीं कर नहीं रही। सर, किसी ये को- सबको बता दिया जून में आपको फारिग कर देना है। अच्छा, हाँ। कितना साल काम किया आपने? मैंने 18 साल हो गए सर। 18 साल आपने BHU में काम हाँ किया? जी सर, 2500 पे लगा था मैं, अब 36,000 हुई सैलरी 1 माह पहले बस। और अब कह रहे हैं घर जाएं? हाँ, रिटायरमेंट देंगे, क्या देंगे? कुछ भी पेंशन नहीं देंगे? सर, ये फारिग कर देना बस, और कुछ भी नहीं सर। अच्छा, हाँ नहीं, ये तो बड़ी सूरत हाल। सर, बहुत संगीन मसला बन चुका है। हमारे बच्चे हैं, मैं 25 साल मेरी उम्र थी जब मैं आया था, अब मेरी 42 साल उम्र अब हो तो गई। कहीं और भी नहीं जा सकते आप? कहीं भी नहीं जा सकते सर। मजदूरी भी नहीं कर हाँ जी, सकते? 6 बच्चे मेरे, कहाँ जाएं सर? यही मसला चल रहा है सर। पूरे पंजाब में जितने मुलाजिम हैं सब परेशान हैं, जो रेगुलर हैं, जो नहीं है, वो सारे, यही मसला चल रहा है सब। हुकूमत को, ख्वाजा इमरान जी साहब, आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मामले को देखने की ज़रूरत है कि आप जो भी कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, निजकारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। आप कोई भी नाम उसको दें, कोई भी टैगलाइन ऊपर लगा दें, लेकिन ये बताएं ये कहाँ पे जाए? जो 20 साल से, 25 साल से, 15 साल से काम कर रहे हैं और अब कहीं काम नहीं कर सकते, वो यकदम बेरोजगार हो गए। एक प्राइवेट जॉब थी जो उसको निकाल दिया है, अब वो कहाँ जाएंगे? ये भी इसी मुल्क के शहरी हैं। या तो आप इनके मसाइल को एड्रेस करें, इनको जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करें, या ये जो लोग 20 साल से काम कर रहे थे वो काम ठीक नहीं कर रहे हैं तो उसको ठीक करवाएं, पॉलिसी सख्त करें। इस पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमसे काम करवाएं लेकिन हमें रहने दें। सेंटर पे मैं काम करता हूँ ना सर, वो पहले ऐसे था, वहाँ लोग अपने माल डंगर सब वहाँ रखते थे। जो गांव के नंबरदार, ये चेयरमैन, सारे वहीं डंगर सब कुछ वहीं रखते हवेली थे। बनाई हुई थी। हवेली बनाई थी। हम गए हैं सर, उन जाके हॉस्पिटल को हमने आबाद किया, जाके देखे कैसे खूबसूरत पौधे और सब चीज़ें हमने लगाई हैं, सब बेहतरीन हॉस्पिटल बना दिए। अब हम निकाल रहे हैं सर। ये मेहनत करते हैं, फल लेने का टाइम आया तो आपने उनका हाँ, ये दरवाजे हमें बंद कर फारिग दिया है कर कि आप निकले यहाँ से। नहीं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं सर हमारे साथ, इसका कुछ न कुछ हल निकालें। शेख साहब, क्यों एहतजाज कर रहे हैं आप? जी, एहतजाज हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको पता है कि तकरीबन 2 माह से जो है ना, ये आउटसोर्सिंग पर जो गवर्नमेंट ने वर्क शुरू किया, उसके तहत इन्होंने IRMNCH और PHFMC के लोग जो हैं वो बेरोजगार कर दिए हैं। है। ये वो लोग थे जो बेचारे 30-30, 35-35, 40-40 हज़ार रुपये काम कर रहे थे, और देही मराकज़ में बिल्कुल वो एरिया जहाँ पर कोई नहीं जाता था, वहाँ ये लोग जाते थे, जंगलों में भी। तो इनको बेरोज़गार कर दिया गया है। और जबकि ये ऐवान बाला में बैठे हुए लोग जो हैं, इनके 700% तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। और हमें ये कहा गया कि जी IMF का हमें पीछे से प्रेशर है। तो IMF का प्रेशर खाली ये 35-40 हज़ार लेने वालों पर था, और ये जो 7-7 लाख 8-8 लाख रुपए जो ले रहे हैं MNA MPS, क्या उन पर IMF का कोई कानून लागू नहीं होता? उनका तो मुल्क है, आपका क्या है? हमारा, हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी की है कि हम, उनका मुल्क है, हमारा नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ इन्हीं के प्यादे बैठे हुए हैं। तो बात ये है कि जो हमारा हक है, हम तो वो लेने के लिए फिर यहाँ बैठ गए हैं। तो हमें हक नहीं देंगे तो हम बैठे रहेंगे यहाँ पर। और अगर इसके बाद हमने जो नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है वो ये है कि हम ग्रैंड हेल्थ अलायंस के प्लेटफॉर्म से सारे अस्पतालों की कर रहे हैं। जी, ये उसके जी वो कर दी हुई है इन्होंने। और उसके बाद वहाँ से मुलाजिमीन कर दी हुई है? वो ऐसे कर दी हुई है कि वो आउटसोर्स कर दिया गया है। प्राइवेट ठेकेदारों को उन्होंने ठेके दे दिए हैं और उनको आउटसोर्स करके इन मुलाजमीन को बेरोजगार कर दिया गया है। और उनसे कहा आप अपने लोग लेकर आएँ। उन्होंने उनसे कहा है ठेकेदारों से कि आप अपने लोग लाएँ, इनको फारिग कर रहे हैं। तो ये हुकूमत तो कहती है सिर्फ आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। जी, आउटसोर्सिंग का मतलब ही ये है कि प्राइवेटाइजेशन करनी। प्राइवेटाइजेशन का दूसरा नाम इन्होंने आउटसोर्सिंग रख दिया हुआ है, बस ये मसला है। अल्फाज का खेल है जी, अल्फाज का गोरख धंधा है।
और उसके बाद जो है हम ग्रैंड हेल्थ अलायंस हमारा बिल्कुल रेडी है और उसके तहत अब हम जो हमारे जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं हम उन वहाँ जा रहे हैं और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह कल तक आपको जो है खुशखबरी देंगे कि तमाम जितने भी टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं वो भी इस धरने में शामिल होंगे, नर्सेज भी शामिल होंगी, पैरामेडिक्स भी टोटल आएंगे लाहौर से और डॉक्टर्स भी आएंगे और जितना भी हमारा यहाँ अमला पैरामेडिक्स का काम कर रहे हैं सब लोग यहाँ पर होंगे। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं चार्ज हैं और नज़र आ रहे हैं। आप बताएं, अब गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी बना रही है आउटसोर्सिंग की, निजकारी की, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि उसका इतना बड़ी ड्राफ्टिंग की है। हम कहते हैं अगर आपने 30-40 पेजों की इतनी बड़ी ड्राफ्टिंग करके आउटसोर्सिंग की है तो बराए मेहरबानी सिर्फ 1-2 पेज का नोटिफिकेशन करने से, अगर आपकी नीयत ठीक है, वो थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आप हमें नहीं निकाल रहे नौकरियों से तो ठीक है, वो मानते हैं इस चीज़ को। 30 जून को जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है उनको नोटिफिकेशन कर दें, रिन्यूअल कर दें उनकी, कि आप इतने अरसे के लिए दोबारा जो है वो नौकरियों के ऊपर बाहर रहेंगे। जब आप उसको नहीं कर रहे हैं तो उससे खदशात पैदा होते हैं कि शायद लोगों की नौकरियाँ जो जा रही। क्या कहना चाह रही है सर? आप तो 30 जून की बात कर रहे हैं, जो हमारे हमारे सिक्योरिटी गार्ड अभी घर बैठ गए जिनका मार्च में ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है, वो कहाँ जाएंगे? मार्च में भी लोगों का जी, वो घर बैठे हुए हैं, हमारे आया और सिक्योरिटी गार्ड घर हैं। कितनी तादाद ये कहते हैं कि हमने किसी को नौकरी से नहीं निकाला। तकरीबन उनकी तादाद काफ़ी है, उनकी 100 के करीब तादाद है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट भावलनगर से हूँ मैं, PHCAB प्रोजेक्ट से हूँ और IRMNC, आज PHFMC, PHMI, ये सारे प्रोग्राम में हेल्थ के हैं और इनके मुलाजमीन को PHFMC को तो तब से उन्होंने फारिग करके घर भी उठाया हुआ है। अब ये कंपनियां बनाई भी तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने थी ना। अगर चलाने का ज़रूरत नहीं था तो फिर क्यों चलाई? अगर इनको पंजाब चलाना नहीं आता तो फिर क्यों आगे थी ये हुकूमत में? पंजाब नहीं चलाना था हुकूमत को, अगर इनको चलाना आता तो ये हम माएँ बहनें ये रोड पे खड़े होते हैं। हमें शौक नहीं है यहाँ पे आने का। ये छोटे छोटे जो बच्चे हम लेके आए ना, इनको शौक नहीं है यहाँ पे आने का। इनको बीमार नहीं करना हमने इतनी गर्मी में, फूड पॉइजनिंग नहीं करवानी। बच्चों का तो कभी कोई चीज़ खाने का मन होता है, इनकी रूटीन कैसे हम इनको मैनेज करेंगे? और दूसरी बात ये कि LHV जो मिड इवनिंग और नाइट ड्यूटीज़ कर रही हैं वो कैसे मैनेज करेंगी? हम डिलीवरी करवाते हैं, डिलीवरी करवाने में 100 कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। देखिए, हमें एक असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। जो हमारी केयर टेकर फीमेल घर बैठी हुई हैं, अगर वो नहीं होंगी इवनिंग और नाइट में, हमारे गार्ड्स का उन्होंने वो कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है, फिर हम इवनिंग और नाइट 3 मंथ कैसे करेंगे? नहीं, गार्ड्स के बगैर रात को खवातीन ड्यूटी कर रही हैं। अब जो नेक्स्ट 3 मंथ है, जून तक हमने अकेले ड्यूटियाँ करनी है। ये तो और भी ज्यादा तशवीशनाक बात है कि खवातीन जो अभी लाहौर से आप बाहर चले जाए ना, तो जो BHU की लोकेशन है या RIC की, वो ऐसी जगहों के ऊपर है जहाँ पर खेत हैं या बिल्कुल उजाड़ जगह हैं। तो वहाँ पे जहाँ बंदा खुद जाने से डरता है, वहाँ पे खवातीन को आप बेच रहे हैं और आप कह रहे हैं कि गार्ड्स भी नहीं देंगे, रात को खवातीन अकेली वहाँ पे काम करेंगी। तो जैसे हालात है वो पहले आपको पता है, ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। गार्ड्स सेंटर्स को हमने जब आबाद किया है, जब अब फल लेने की बारी आई है, अब हमें ये सिला दिया गया है कि अब हमें बर्खास्त कर रहे हैं, हमारी नौकरियों से हमें निकाल रहे हैं। कितना अर्सा किया है आपने काम? मुझे माशाल्लाह से 4 साल हो गए ज्वाइन किए हुए। हाँ जी। सरगोदा से आप? भावलनगर? मैं डिस्ट्रिक्ट भावलनगर से हूँ। भावलनगर से। ये ऐसे एरियाज है जहाँ पर बड़ी दूर दराज इलाकों के अंदर जो है, ये बच्चे आपके साथ हैं? जी, ये बच्चे मेरे साथ हैं। तो ये तो गर्मी बहुत ज्यादा है, आप इनको कहाँ लेके आए? ये जो फीमेल हम और फीमेल हमारे वज़ीर आला है, तो उसको सोचना चाहिए ना कि छोटे छोटे बच्चों के मुंह से रोजी के नवाले क्यों छीन रही है। हो सकता है उनको पता ही ना हो आपके साथ क्या हो रहा है। जी, हम परसों के बैठे हैं, पता क्यों ना हो? इतनी आप फास्ट है सब सिस्टम, तो उसको पता क्यों नहीं चल रहा? पता है उनको। हम लोग हेल्थ से हैं और हम लोग रेगुलर भावलनगर से आए हैं। हम लोग रेगुलर है। हम लोगों ने अपनी जवानियाँ तबाह कर दी इन गंदे गंदे सेंटरों में, जहाँ पानी नहीं था, सड़कें नहीं थी। हम लोगों ने इन सेंटरों को रनिंग पे लेके आए हैं। अब थोड़ा थोड़ा उनको सीमेंट लगा के, उनको नया बना के तो हम ठेकेदारी पे दे रहे हैं। थोड़ा सीमेंट लगाया तो कहते रिवैम्पिंग पे हमें पता है कैसे रिवैम्पिंग हो रही है, सारा कुछ वैसा ही ढांचा वैसा ही है, ऊपर थोड़ी सी छत्ते बना रहे हैं और उसको नया सीमेंट दे के पॉलिश किया है, बस पॉलिश ही किया जा रहा है। जाके देखो तो सही हो गया है। सिर्फ मुलाजमिन को निकाल रहे हैं कि मुलाजमिन को निकाल दे और नए मुलाजमिन थोड़ी थोड़ी तनख्वाह पे दोबारा रख ले। मुझे ये बताएं कि जो थोड़े थोड़े पे रखेंगे नए बंदे, उनको काम आता है? वो डिलीवरी करवाने बच्चे मार रहे हैं। हाँ, बच्चे मार रहे हैं, जाके देखिए तो सही। सॉरी, वो देखिए तो सही, जाके बच्चे मर रहे हैं तो डिलीवरियाँ हो रही हैं। बस वो बराए नाम डाली जा रही है कि जो मरियम नवाज ने क्लिनिक बनाए हैं, बड़ी अच्छी डिलीवरी हो रही है। आप कह रहे हैं कि आपको सिखा के तो कह रहे हैं अब घर जाएं, अब नए लोगों को सिखाएंगे? नहीं, क्योंकि वो कहती है हम आपको पाल नहीं सकते। अच्छा, ये कौन होती है हमें? तो जो नए लोग रखेंगे वो इनको पैसे देंगे, उनको क्या, उनको सैलरियाँ नहीं देनी? उनको 10-10, 20-20 हज़ार पे रख लेंगे। जब उनको काम ही नहीं आता, उनको सही है 10-20 हज़ार उनके है बारे में कर लें। जब हमने इतना अपना टाइम, सारी जिंदगी वेस्ट कर दी, हम रिटायरमेंट कितना अर्सा काम किया आपने?
20 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह 20 साल मेरी अब बहन हमें ने क्या काम दिक्कत किया है है? और 20 साल काम करने के बाद आप उनको कह रहे हैं कि घर चले जाएं। नाम थे वो भी खत्म कर दिए, हालांकि इलाके के नाम पे हॉस्पिटल्स थे वो खत्म उससे करके पहचान होती थी वो उनकी कि किस पहचान इलाके होती में। थी। अब हर हॉस्पिटल को मरियम और नवाज का नाम दिया जा रहा है। ये कौन होती है इलाकाई हॉस्पिटल्स का नाम चेंज करके अपना और अपने बाप का नाम देने वाली? इसके और इसके बाप का कुछ भी नहीं है, ये स्टेट का सब कुछ है। रियासत का नहीं है सारा कुछ? रियासत का है, स्टेट का है। नहीं, लेकिन वो हुकूमत में है ना, तो कर सकते हैं। नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। कौन सा ला इनको इजाजत देता है? कोई कानून इनको इजाजत नहीं देता है। आप कहाँ से आई हैं? मैं बिहाड़ी से, डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी से और साहिवाल से आई हूँ। बिहाड़ी में जॉब करती हूँ, साहिवाल की तरफ से आई हूँ मैं। साहिवाल में रह के बिहाड़ी में जॉब करती हैं आप? हाँ जी, बिहाड़ी में जॉब कर रही हूँ मैं। कितनी सैलरी देते हैं आपको? हमारी पहले तो बहुत कम थी, ना होने के बराबर थी, लेकिन अब जब सैलरी इंक्रीज हुई है तो अब हमें कह रहे हैं कि अपने घरों में आराम करें। पहले हमारा सेंटर हो गया है, ये हेल्थ क्लिनिक बन गया, मरियम हेल्थ क्लिनिक। ठीक है। और अब हमें ट्रांसफर करके उन्होंने इधर साहिवाल में शिफ्ट किया है और 1 माह अभी हुआ नहीं, अब इधर से भी शिफ्ट कर रहे हैं हमें। अभी शिफ्ट तो कर रहे हैं या आपको वैसे कह रहे हैं कि घर जाएं? नहीं, अब सुना हमने यही है कि 6 मंथ के बाद है ना, 30 जून के बाद हमें उन्होंने वैसे ही फारग कर देना है। वो हमें यही कह रहे हैं कि ये बोझ है, बच्चे लेके आई हूँ। बोझ है, छोटे छोटे बच्चों को लेके। ये शदीद गर्मी के अंदर ये बच्चों को लेके यहाँ पर अपनी नौकरी के लिए बेचारी धक्के खा रही हैं कि जिन लोगों ने 20 साल 15 साल काम किए। गवर्नमेंट जॉब के अंदर तो इस तरह नहीं होता था। अगर कोई मसाइल है तो उनको दूर करें, आप पॉलिसी को सख्त कर लें, आप उनके साथ शिकायत है उनके साथ डिस्कस करें, उसको दूर करें। जिन लोगों ने सालों साल लगा के सीखा है, इस तरह तो दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप लोगों को सिखा के घर भेज दें और सालों साल उनसे ड्यूटी लेने के बाद नए लोगों को उनकी जगह ले आए। काम वही है, एक्सपीरियंस के साथ सैलरीज बढ़ती हैं, एक्सपीरियंस को लोग खरीदते हैं। आप एक्सपीरियंस को घर बेच रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं भाजला भावल नगर से आई हूँ। आपका क्या RSC में BHU में काम? हमारा BHU आउटसोर्स करके उनको मरियम हेल्थ क्लिनिक का नाम दे दिया गया है और हमें वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब मरियम नवाज साहबा से मेरी मैं उनसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि परमानेंट मुलाजमीन जो हमने 10-10, 15-15 साल दिए हैं अब अपने डिपार्टमेंट को, तो वो हमें कह रहे हैं कि हम आपको एडजस्ट करेंगे, जबकि सारा का सारा डिपार्टमेंट हमारा सेल हो चुका है। सेल हो चुका डिपार्टमेंट? सेल ही हो चुका, और क्या हुआ है? हुकूमत तो कहती है किसी को कुछ भी वो नहीं तो कर रहे हैं, सारा सेल कुछ कर कह रहे रहे हैं, वो तो असेंबली वो में तो कह रहे हैं क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए आउटसोर्स कर रहे हैं। उनके दिलों में तो खौफे खुदाई नहीं है। वो अब इतने असेंबली में बैठ कर झूठ बोल रहे हैं कि कुछ हम निजकारी नहीं कर रहे, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। भाई आउटसोर्सिंग क्या कर रहे हैं आप? जो परमानेंट मुलाजमीन है उनको कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? वो कहाँ वश कर रहे हैं? आपको क्या ऑर्डर आए हैं? इन्होंने हमारे ट्रांसफर के लेटर निकालने हैं और जब हम आगे जाके देंगे कि ये हमें ज्वाइन करें, उन्होंने कहना है कि आपकी तो सीटें ही नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है कि आप पागल हो गए। और वाकई हम वहाँ पर खड़े वाकई पागल हो जाएंगे। टेक्निकली खेल रहे हैं जी बिल्कुल। हमारी मरियम नवाज साहबा से हम सिर्फ ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि अगर वो हमें एडजस्ट करना चाह रहे हैं, वो कहाँ करेंगे हमें एडजस्ट? जबकि BHU सारे खत्म हो चुके हैं, RSC सारे खत्म हो चुके हैं, तो हमने जाना कहाँ है? हमें कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं? नहीं, एक बड़ा सवाल है। ये काम ख्वाजा की इमरान जी पॉलिसी साहब से है। मेरी बात हुई 2-3 बार। उन्होंने यही कहा कि अली साहब हम इनको नहीं निकाल रहे हैं, किसी की नौकरी खतरे में नहीं है, तो हम तो उनकी बात पे यकीन करते हैं। लेकिन ये जो बता रहे हैं ये तो बिल्कुल बरक्स है। वो कह रही है 18 साल 15 साल 20 साल से काम कर रही हैं और अब उनको कह रहे हैं कि आप घर चले जाएं, आपकी नौकरी नहीं है। क्रिएट करेंगे, हमारी नई सीटें क्रिएट। ये मैनेजमेंट तो ना हुई, ये तो दुगना खर्चा बढ़ा रहे हैं, यानी कि हमें भी पालेंगे और उनको भी पैसे देंगे प्राइवेट वाले डॉक्टरों को। तो ये मैनेजमेंट तो ना हुई ना, ये तो दोहरा खर्चा हो गया। जी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम घरों को सपोर्ट करते हैं, हम अपने घरों से इतनी दूर दराज इलाकों में ड्यूटीज करते हैं, हम पे रहम करें। हमने नहीं तो यहाँ पे कुछ कर लेना है, हम ये यहाँ से नहीं जाना जब तक हमारा हक हमें नहीं दिया जाएगा। हम यहाँ पे बैठे हैं। पंजाब से अपील कर रही हैं कि वो भी एक औरत है, वो समझती है हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ जाए? मर जाए? हमें नौकरी से निकाला जा रहा है, क्या करें? हम मर जाए? हमारी तो उम्र भी गुजर गई है, हम कहाँ अप्लाई करें? प्रोग्राम में गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आइए लोगों से जानते हैं उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात। आप कहाँ से आई हैं? फैसलाबाद से हूँ। फैसलाबाद से BHU में? BHU में काम करती हूँ। तो क्या प्रॉब्लम है, किस लिए आपको परेशानी है? ये जो है आउटसोर्स कर रहे हैं, वो निजकारी तो नहीं कर रहे, तो आपको क्या परेशानी है? ये आउटसोर्स कहें चाहे निजीकारी है तो एक ही चीज़। या आउटसोर्सिंग का भी यही मतलब है कि जो ये ठेकेदार को देंगे और वो उनको जो है प्रोवाइड कर देंगे। वो चाहे 5,000 रुपये हम लेकर रखे, ठीक है, वो हमें ना रखे, वो उनकी जिम्मेदारी पर डिपेंड है। इवन के हमें निकाला जा रहा है, ठेकेदार की स्वार्थी है, को आपसे काम लेना चाहता है या नहीं चाहता है या नहीं चाहता। और आपका स्टेटस गवर्नमेंट जॉब वाला खत्म हो गया।
ठीक है। और वो हमारी ये देखें कुछ लोग जो हैं वो 25 साल से, कुछ 30 साल से, और मेरी 10 साल की जॉब है, ठीक है। इतनी देर से काम कर रहे हैं और BHUs को अच्छा किया। उनकी जो बिल्डिंग्स थी वहाँ पे कोई आता नहीं था, और जब वहाँ पे पेशेंट आना शुरू हुए, वहाँ पे डिलीवरीज आना शुरू हुई, वहाँ पे माँ और बच्चे की सेहत को बेहतर किया गया, तब ये इन लोगों को जो है याद आया कि इन लोगों को निकाल के वो नया अमला भर्ती करना चाह रहे हैं। ये इन लोगों को नहीं पता, रिपोर्ट्स तो आती होंगी ना ऊपर कि अब हालात बेहतर हो गए हैं, अब लोग ज़्यादा आ रहे हैं, ट्रीटमेंट ज़्यादा हो रहा है, ये सब हुकूमत को नहीं पता? बिल्कुल पता है, सबको पता तो होता है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग होती है हमारी, ऑनलाइन हम काम करते हैं तो हम ऑनलाइन उसको रिपोर्ट करते हैं, उसमें पता चलता है सबको। मैंने जो नोट किया है ना जी, ये जो हेल्थ वर्कर हैं, ये हेल्थ विजिटर हैं, ये छोटा अमला है ना, काम यही करता है जी बिल्कुल। इनके ऊपर हमें वैक्सीनेशन की जाती है, जितनी इनकी रिपोर्टिंग होती है, जितनी इनके ऊपर मॉनिटरिंग की जाती है, असल में काम ये लोग कर रहे होते हैं। बाकी जो ऊपर है उनसे तो पूछते ही कोई नहीं है, और ज़ेर अताब भी यही रहते हैं। बिल्कुल। और अब बच्चे जो हैं उनको हम वैक्सीनेट करते हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी होती है कि उसको प्रॉपर वैक्सीन की जाए, ताकि वो बच्चा जो है वो आइंदा आने वाले जो उसकी ज़िंदगी है उसमें वो बीमारियों से बच सके, ठीक है। और माँ की ज़िंदगी को भी बेहतर किया जाता है। लेकिन ये मरियम नवाज साहबा को चाहिए कि वो हमें, अगर इस प्रोसेस को बढ़ाना चाहती थी या वो इसको बेहतर करना चाहती हैं, तो इसी हमले को रख के करें ना, इसमें आउटसोर्सिंग की तो बात ही कोई नहीं। हाँ जी, और बगैर जो है एक्सपीरियंस वाले बंदे वो हायर किए जा रहे हैं, जिनको आते ही कुछ नहीं है। और कुछ सेंटर्स पे तो डिलीवरीज हुई हैं, और 10 डिलीवरीज अगर हुई हैं उसमें 5 बच्चे की डेथ हो गई है, ठीक है। वैसे ये तो शेब भाई है कि ये जो छोटे BHU RSC है ना, यहाँ से ये जो मवाद की खबरें बहुत कम आती हैं, बहुत कम लोग रिपोर्ट होते हैं। बजाय इसके जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर ऐसी ज़्यादा शिकायत सामने आती हैं कि लोग मर गए हैं, या सही से डिलीवरी नहीं हो सकी, या सही से मसाइल। ये अमला जहाँ पे काम करता है वहाँ पे बहुत कम हम देखते हैं कि कभी रिपोर्ट होता है, फिर भी ये ज़ेर ताब क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसकी वजह पता क्या है कि वहाँ पे ये सारा अमला जो होता है ना टेक्निकल होता है, फुल ट्रेन हमारा अमला होता है, और ये बड़ा मंजा हुआ अमला होता है। हर तरह की इमरजेंसी डील कर सकता है, हर तरह का कोल्ड केस डील से कर सकता है। ये आप कह रहे हैं ट्रेंड लोग हैं, ट्रेंड लोग हैं। अब आप ये काम करने वाले, बेहतरीन काम करने यही इनका जुर्म है। इनके ऊपर ना कोई सुपरवाइजर होता है, ना कोई FCPS वाला बंदा होता है, ना कोई इनके ऊपर स्पेशलिस्ट होता है। इन्होंने इमरजेंसी भी खुद डील करनी है, डिलीवरीज भी खुद करनी है। मैं तो कहता हूं इनको लाके अस्पतालों में AMS लगाएं। और आप ये देखें कि अल्लाह रहम करे, जो कैजुअल्टी जितनी खबरें बड़े अस्पतालों से निकलती है ना, छोटे अस्पतालों में इतनी इमरजेंसी नहीं होती, कम कहीं, क्योंकि ये लोग दिल से मरीज को अटैच करते हैं। इनके पेरिफेरी के मरीज होते हैं, और वो जानने वाले मरीज होते हैं, जो भी मरीज की तो हमारा गिरबान पकड़ लेंगे, तो वो मरीज इनके साथ बड़े अटैच होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखें पंजाब में और इस पाकिस्तान में जितने भी RHC BHU बने हैं, वो किन की जगह पे बने हुए? वो इन लोगों की मलकियत पे बने हुए। क्यों? वहाँ पे सरकार की जमीनें तो है नहीं है, वहाँ पे हमारे लोगों ने, जो हमारे बाओजाद की, हमारे दादाओं की, हमारे परदादाओं की जमीनें थी, वो उन्होंने डोनेट कर दी। अब डोनेट तो उन्होंने इसलिए की कि सरकार के खाते में जाएगा। अब सरकार आगे अगर वहाँ पे फर्दर अपने नाम की तस्वीर लगानी शुरू होगी, तो क्या इन लोगों को दुख नहीं होगा? माँ जी, आपकी 2 एकड़ तो गई फिर नहीं। 2 एकड़ हमने स्टे लेके हमने वो अपना BHU हथियार लेना है। ऐसे कैसे? वो आपको नौकरी नहीं दे रहे? नौकरी ना मिले, बेशक ना मिले, धरना देंगे, यहाँ बैठेंगे, सारा कुछ करेंगे। हम ये पैगाम देना चाहते हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा को, हम लोगों ने गलती की जो आप लोगों को चुना, ये कोई एक गलती नहीं है। हम ये 45 साल 55 साल से गलती कर रहे हैं, नून लीग को चुन के लेके आ रहे हैं। तो और जब भी हम लोगों ने चुना, इन लोगों ने हमारे साथ खिलवाड़ किया। जब भी इन्होंने हम लोगों ने इनको चुना, इन्होंने हम लोगों के साथ, अवाम के साथ खिलवाड़ किया। ये कहते हैं हमने चीनी सस्ती कर दी है। रमजान शरीफ से पहले चीनी 140 रुपए किलो थी, अब चीनी रमजान शरीफ में 180 रुपए किलो हो गई। ये वो कहते हैं, उन्होंने कहा हमने स्टॉल लगा दिया, वहाँ से 40 रुपए अवाम से उठाए और 40 रुपए दे दिए उधर मिलों वालों को, और वो चीनी उठा के हमें सस्ती देनी शुरू कर। ये कहाँ का इंसाफ है कि दोगली पॉलिसी अपनाते हैं? अच्छे तरीके से ये सारा काम करें, हम सब उनके साथ हैं। लिहाजा मेहरबानी करके हमारे
बच्चों के साथ ये खिलवाड़ ना करे, वरना हम लोगों ने यहाँ अपने आप को आग लगा लेनी। ये शुगर मिल माफिया, ये सारी गेमें अब आम आदमी समझता है। अब आप ये ना समझे उनके। आप कहाँ से आए हैं भाईजान? मैं चकवाल से आया हूँ, पैरामेडिकल स्टाफ हूँ। और हमें तो पता ही नहीं है 40 साल से पाकिस्तान में हुकूमतें ला कौन रहा है, उनको चला कौन रहा है, ये पॉलिसीज कौन बना रहा है। इसमें सरासर जो आप लोग चुनते हैं हुकूमत को? हम लोग तो नहीं चुनते, हम जिनको चुनते हैं बाद में पता चलता है रातों रात के आपने नहीं चुना जी, और लोग आ गए हैं। BHU में काम करते हैं? मैं BHU में होता हूँ। कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे 18 साल हो गए हैं। 18 साल से परमानेंट जॉब दिया? मेरी 18 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा हूँ। अब क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा हूँ। अब हुकूमत ने आउटसोर्स कर दिए हैं। जब BHUs सारे BHUs जब कर दिए हैं, हमें कहाँ एडजस्ट करेंगे, हमें तो घर ही भेजेंगे, हम घर चले जाएंगे। वो लाजमी आप लोगों को निकाल रहा है, अगर निकाल रहा है तो कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। सर आप मुझे बताएं, जो बंदा ठेके पे लेगा उसकी अपनी मर्जी होगी, वो किसको लेके आना चाहता है। वो ट्रेंड बंदे को रखना चाहता है, वो अनट्रेंड बंदे को रखना चाहता है, ये उसकी मर्जी है। ये टोटल उसके ऊपर है। ये टोटल उसके ऊपर काम करवाता है, ये नहीं करवाता है। वो गवर्नमेंट से जब लेगा तो आपसे कहेगा मेरी मर्जी के पैसे लें। सर वो करवाएगा। अगर अब हम 6 घंटे काम कर रहे हैं, वो कहेगा आप 12 घंटे करें या 18 घंटे करें, और सैलरी आप कर दें। सैलरी जो है वो मैं अपनी मर्जी से दूंगा, वो उसकी मर्जी से होगी। वो तो हमें पता ही नहीं होगा भी वो किस तरह करेगा। वरना आपसे कहेंगे आप चले जाएं, वरना आप गवर्नमेंट के पास जाएंगे कि भाईजान मैं 18 साल से सर्व कर रहा हूँ, आपका मुलाजिम, वो कहेंगे आप हमारे मुलाजिम नहीं। ऐसा ही करेंगे। तो फिर ये कहाँ जाएंगे? ऐसा ही करेंगे। कितना अर्सा हो गया आपको काम? 18 साल हो गए काम 18 करते साल। हैं। जी हाँ। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर थी आप? नहीं, रेगुलर। रेगुलर। तो अभी ये क्या परेशानी? अब ये कहते हैं कि हमसे इतनी सारी सर्विसेज लेने के बाद कि हम लोग पहले दिन से लेकर फीमेल को हम संभालते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं, हम उनको एंटीनेटल में लेके आते हैं, एंटीनेटल में उनके हिफाजती टीके लगाते हैं, बच्चे जब पैदा हो जाते हैं हम उनकी डिलीवरीज करवाते हैं, डिलीवरीज के बाद हम बच्चों को भी हिफाजती टीके लगाते हैं। 18 महीने तक वो हमारे साथ टच में रहते हैं कि हमने उनकी वैक्सीनेशन कंप्लीट करनी है, फैमिली प्लानिंग करनी है, हमने रिपोर्टिंग करनी है, सारा कुछ हम करते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं, पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। और जब हम पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं और अब हमें कहते हैं कि हम लोग आपको निकाल देंगे या ट्रांसफ़र कर देंगे, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र करेंगे, जब वो BHUs हो जाएंगे आउटसोर्स, तब हम कहाँ जाएंगे? कहते हैं कि हम लोग नहीं निकाल नहीं रहे तो हम जाएंगे कहाँ? जब आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाले सारे BHUs हो जाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? ठीक है। 18 साल से ये बहन काम कर रही हैं और अब ये कह रही हैं कि उनको नहीं पता कि उन्होंने नौकरी में रहना है कि नहीं रहना है, लेकिन हुकूमत कह रही है कि सिर्फ आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग में अब जब हम 18 साल से काम कर रहे हैं, अगर उन्हें हम पे एतमाद नहीं है तो जो न्यू आने वाले लोग हैं क्या वो अच्छा काम करेंगे? 18 बड़ा सवाल है। जब ये BHUs उजाड़ और बियाबान थे तब इन्होंने हम लोगों से काम लिया, और जब ये BHUs रनिंग में हैं तो अब वो हमसे छीन लें, अब वो कहें कि आप कहीं और चले जाएं। जिसने पकाया उसको खाने के लिए ना दें। आप कहाँ से हैं? मैं चिश्तिया से। चिश्तिया से? हाँ जी। आपका भी यही प्रॉब्लम है? हाँ जी, यही प्रॉब्लम है। काम कर रहे हैं आप? मुझे 10 साल हो गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर थे? परमानेंट? परमानेंट हूँ। BHU के अंदर? हाँ जी, BHU के अंदर। तो अब क्या मसला है? यही मसला है कि आउटसोर्स कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि आप लोगों का ट्रांसफ़र करेंगे, तो हमें ये तो बताएं कि कहाँ भेजेंगे हमें। जब पूरे पंजाब में BHU आउटसोर्स हो रहे हैं तो हमें कहाँ भेजा जाएगा? अपने घर को आप सैलरी के जरिए चलाते हैं? हाँ जी। ये तो प्रॉब्लम है इनके लिए कि जो ख़वातीन अपना घर चला रही हैं और ड्यूटी भी अपनी ईमानदारी से कर रही है, अब उनके पास ड्यूटी नौकरी नहीं रहेगी, तो ये तो मसाइल उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इनके प्रॉब्लम को भी समझने की ज़रूरत है। आप जो करना चाहते हैं अपने प्लान उनको इम्प्लीमेंट ज़रूर करें, लेकिन ये जो माएँ बहनें यहाँ पर मौजूद हैं इनके मसाइल भी हल करें। ये भी आप ही की राय है, इसी मुल्क में रहते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं भी चिश्तिया से, बहावल नगर से। RSC में आप BHU पे। कितने अर्से से काम कर रहे हैं? मैं 10-12 साल से काम कर रही हूँ। 12 साल से। अब क्या सूरत हाल है? अब भी यही सर सबका जो मसला है कि आउटसोर्स हो रहे हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि हम लोग नए पढ़े लिखे लोग लेके आएंगे। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है? वही ना, यही तो हमारा है ना कि अगर जो इतने सालों से काम करें कि वो बंदे ट्रेंड नहीं है, वो ज़्यादा ट्रेंड है। जो अब रखेंगे जो नए बंदे हैं वो ज़्यादा ट्रेंड है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। आप 10 साल से काम कर रहे हैं। जी। और दिन रात आप लोगों ने शिफ्टिंग ड्यूटियाँ ये वो सारा कुछ करने के बाद जब आपको काम की समझ आई है तो आपको कह रहे हैं कि आप चले जाएं। 30 जून को आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा? नहीं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट में मैं रेगुलर हूँ। रेगुलर वाले भी परेशान हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले भी परेशान हैं। कुछ लोगों को बता रहे हैं कि निकाल दिया गया है, कुछ लोग जो हैं वो इस लाइन के ऊपर खड़े हैं कि किसी वक्त भी उनको धक्का दे के तो नीचे गिरा दिया जाएगा और फिर ना तो उनकी नौकरी रहेगी ना सैलरी रहेगी, कुछ नहीं रहेगी। ये बड़ी तकलीफ है सूरत हाल। देखिए, जिसके साथ गुजरती है ना पता उसी को है। हम यहाँ पे बोलेंगे चले जाएंगे, आप लोग वहाँ पे बैठ के सुन लेंगे, चुप हो जाएंगे। मसाइल इनके लिए जो ख़त्म नहीं होने, और ये हमारे ही लोग हैं, इनके मसाइल को हल होना चाहिए।
आप कहाँ से हैं? मैं फैसलाबाद से आया हूँ। मैं 10 साल से जॉब कर रहा हूँ। मैं आपको ना बाकी बातें आपने सुन ली हैं, समझाना चाहता हूँ कि आउटसोर्सिंग क्या है। ठीक है। जो ये लॉलीपॉप दे रहे हैं ख्वाजा इमरान जी ने कल जो स्टेटमेंट दिया है कि हम किसी को निकाल नहीं रहे। अगर आप किसी को निकाल नहीं रहे तो जो 50,000 आपने भर्तियाँ नहीं करनी है वो आप क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात ये है, अगर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम आपको दे रहे हैं, फायदा दे रहे हैं आवाम को मेडिसिन का या इलाज का, किसी ने मैं बताता हूँ आपको, अगर वो ये ऐलान कर रहे हैं, मीडिया पे ऐलान कर रहे हैं ना कि हम आपको आवाम को दे रहे हैं इलाज मालजा अच्छा देने के लिए हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, तो वो अपने पैसों से अपना एक नया सेंटर बनाए। अच्छा, ठीक है, एक सेंटर बनाए, उधर सारी मशीनरी दे और उधर आउटसोर्स करके चलाते रहें। वो ठेकेदार को दें। जो लोग 15-20 साल से 30 साल से काम कर रहे हैं उनका आप रोजगार खत्म करके लोगों को फायदा दे रहे हैं। ये किधर का कानून है? आपको क्या कहा गया कि अब नौकरी जब आउटसोर्स करके आप नए लोग भर्ती करके नए लोग लेके आ रहे हैं तो पुराने लोग किधर जाएंगे? जून तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हमें नजर आ रहा है कि जून के बाद हम फारिग हैं। 30 जून तक, 30 जून के बाद जो भी आउटसोर्स कर रहे हैं ठेकेदार नया आ जाएगा तो हम किधर जाएंगे? ठेकेदार तो अपनी मर्जी से भर्ती करेगा। नहीं, ये जो आपने आउटसोर्सिंग की डेफिनेशन मुझे समझाई, हुकूमत को नहीं पता है इसका? उनको पता है, वो लॉलीपॉप दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं जानबूझ के ये गुमराह करने के लिए कि लोग ये समझे कि शायद हेल्थ के निज़ाम में बेहतरी हो रही है, लेकिन ये बेहतरी नहीं हो रही। लोगों को समझ आएगी जब लोग मेडिसिन लेने जाएंगे, जब इलाज करवाने जाएंगे, तब लोगों को समझ आएगी कि हमारे साथ हुआ क्या है। ठीक है, आप बताएं कहाँ से? मैं सर भावलपुर से आया हूँ। मेरी जॉब है डिस्ट्रिक्ट भावलपुर से आए आप? हाँ जी। अच्छा, और मैं 9 साल से काम कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर? कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हूँ। और आप BHU के अंदर? BHU के अंदर हूँ। क्या आप ये देखें, मेरी सेंटर इंस्पेक्टर की जॉब है। हमारा फील्ड का वर्क होता है। मेरी 36,000 सैलरी है। मैं माशाल्लाह मैरिड भी हूँ। और जब ईद आई है ना, इस बार हमने इधर आना था। मेरी एक छोटी सी बेटी है, मैंने उसे ईदी भी नहीं दी कि मैं लाहौर जाऊँगा तो हो सकता है वहाँ पे ख़र्चा मेरा ज़्यादा हो जाए। कि बच्चों को हम ईदी भी नहीं दे सके, ना ही कोई शॉपिंग किया ईद के ऊपर। हमें पोलियो ये करवाते हैं, हर कैंपेन हमसे खाने के लिए आना था तो आपको लगा कि पैसे जो हैं वो थोड़े हो जाएंगे और आपने अपनी ईदी भी नहीं मना सके, बच्चों को ईदी नहीं दी, कपड़े नहीं लिए, कुछ नहीं किया। और रियासत माँ जैसे ये देखें कि अब यहाँ आना था ना, घर वाले बच्चे कहते रह गए कपड़े तो दो, सिर्फ कपड़े ले दो, वो भी ले के नहीं दे सके हम, सिर्फ यहाँ आने की वजह से। 36,000 सैलरी है, मैं रेंट पे रहता हूँ और आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जॉब भी करता हूँ। और जो मेरी पोलियो ड्यूटी है वो भी आउट ऑफ यूसी है, जो 20 किलोमीटर मैं करके वहाँ जाता हूँ, सिर्फ पोलियो ड्यूटी करता हूँ, फिर वापस ट्रैवल करके आप पोलियो ड्यूटी करने जाता हूँ। जितने हमारे, एक मिसाल अगर पोलियो में हमें 10,000 मिलता है ना, 15,000 हमारा लग जाता है। ये हैं वो लोग जिनकी वजह से आपकी तमाम कैंपेन जो है वो कामयाब रहती हैं। आपकी मीजल कैंपेन, पोलियो कैंपेन, जितनी कैंपेन आप करते हैं और बाद में बड़े बड़े AC वाले कमरों में बैठ के उसका क्रेडिट लेते हैं। ये है उसके पीछे, ये है उसके पीछे, ये इनकी वजह से आप कामयाब होते हैं। ये धूप में, छाँव में, बारिश में, जाड़ों में, सैलाब और जंगलों में जाके ये आपकी कैंपेन करते हैं और एक एक बच्चे को खतरे पिलाते हैं पोलियो के और दूसरे जितने भी आप ड्यूटीज इनके लगाते हैं। तो इनका कसूर क्या है? अगर आप आउटसोर्स करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो लोगों को लाएंगे ना वहाँ पर। तो जो सालों साल से काम कर रहे हैं उनको यहाँ से निकालने का मतलब कोई नहीं है। इतने लोगों को बेरोज़गार करके और लोगों को रोज़गार देके कैसे कह सकते हैं कि हमने रोज़गार के मौके पैदा किए हैं? ये लोग बेरोज़गार हुए, इनको किस खाते में डालेंगे? ये सूरत हाल है। जितने भी तिबी तंजीमें हैं, BHU, RSC, स्पेशलाइज्ड टीचिंग अस्पतालों के अंदर, DHQR, जो दूसरे अस्पताल हैं THQ, ये सारे लोग ये चाह रहे हैं कि निजकारी ना करें। वज़ीर सेहत पंजाब से, वज़ीर आला से मेरी दरख्वास्त है कि इस मामले को क्लोजली देखें। ये लोग भी आप ही के अंडर आते हैं, आप ही का हिस्सा है और इन लोगों को भी एंटरटेन आपने करना है। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा हुकूमत रास्ता निकाल सकती है कि इनकी नौकरियाँ ना जाएँ और जो मकासद आप हासिल करना चाहते हैं बेहतर इलाज मालजे की, वो भी हासिल हो जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। देखते रहिए लाहौर।